इस लेक्चर में हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप बाइनरी सेल होता है जो कि 1 बिट डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होता है। फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी एलिमेंट कंटेन रहता है जो कि पास्ट आउटपुट को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप हैज़ 2 आउटपुट दैट इज नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट, जिसको Q एंड Q बार से डिनोट करते हैं। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, दैट इज SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। इस लेक्चर में हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसके डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। सो एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मैंने SR फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखें। SR फ्लिप फ्लॉप में S एंड R का मीनिंग है सेट एंड रीसेट। सो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप 2 NOR गेट से मिलकर डिज़ाइन होता है एंड ऑल्सो 2 NAND गेट से मिलकर कंसिस्ट होता है। दिस फ्लिप फ्लॉप्स आर कॉल्ड एज SR फ्लिप फ्लॉप। इस लेक्चर में हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप के टोटल 3 लॉजिक डायग्राम्स को देखेंगे। फर्स्ट डायग्राम में हमने 2 NOR गेट का यूज़ किया है। इसमें S एंड R 2 इनपुट है एंड का 2 आउटपुट है, दैट इज़ Q एंड Q बार। इसमें फर्स्ट NOR गेट का जो आउटपुट है वो सेकेंड NOR गेट में एज इनपुट कनेक्ट है एंड सेकेंड NOR गेट का जो आउटपुट है फर्स्ट NOR गेट में एज इनपुट सप्लाइड हो रहा है। दिस इज बेसिक लॉजिक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एंड हियर इट इज सेकेंड डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, जिसमें मैंने 2 NAND गेट का यूज़ किया है। पर भी इनपुट S एंड R है एंड आउटपुट Q एंड Q बार होगा एंड NAND गेट के केस में भी कनेक्शन सेम होगा। थर्ड डायग्राम में बेसिक NOR गेट एंड एज वेल एज AND गेट के कॉम्बिनेशन से SR फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन किया है। ऑल्सो इस मॉडिफाइड सर्किट में क्लॉक पल्स को प्रोवाइड करते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप का कुछ लिमिटेशंस होता है जिसको ओवरकम करने के लिए NOR प्लस AND गेट के कॉम्बिनेशन से SR फ्लिप फ्लॉप सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। सो SR फ्लिप फ्लॉप के इस लॉजिक डायग्राम को कंसिडर करके इसके ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करेंगे। इसमें Qn एंड Qn+1 का वैल्यू कैसे प्रोड्यूस होगा उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद टेबल ड्रॉ करना काफ़ी ईजी होगा। इसमें जो Qn है वो आउटपुट एज वेल एज इनपुट की तरह बिहेव करता है एंड Qn+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेज आउटपुट होता है। सो फर्स्ट कंडीशन में सपोज RS एंड Qn तीनों का वैल्यू 0 है एंड क्लॉक पर 1 प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्लॉक को ट्रिगर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में Qn+1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। S एंड R पर जब 0 0 सप्लाई करेंगे तो दोनों AND गेट है, इसलिए सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ 0 एंड 0 एंड Qn पर जो 0 वैल्यू है वो इस NOR गेट में इनपुट होगा। यहाँ पर 0 + 0 विल बी 0 एंड जो 0 वैल्यू है वो NOR गेट में जाएगा। तो NOR गेट जो है वहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सो 0 का 1 हो जाएगा एंड 1 वैल्यू जब इस फर्स्ट NOR गेट में इनपुट होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 आ रहा था, सो 0 + 1 होगा तो 1 मिलेगा एंड 1 जब इस फर्स्ट NOR गेट में इनपुट होगा तो वहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो 1 का 0 हो जाएगा, मतलब Qn+1 का वैल्यू 0 मिल रहा है जो कि नेक्स्ट स्टेज आउटपुट है। तो Qn+1 का वैल्यू 0 लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में RS एंड Q का वैल्यू 0 0 एंड 1 देंगे। Qn+1 क्या मिलेगा उसको फाइंड करेंगे। तो 0 0 जब इनपुट देंगे तो AND गेट का आउटपुट भी सेम वही होगा, 0 एंड 0 एंड Qn पर 1 दिया है तो जो 1 है वो सेकेंड NOR गेट में जाएगा। वहाँ पर 1 + 0 होगा, दैट विल बी 1 एंड NOR गेट उस 1 का कॉम्प्लीमेंट करेगा तो 1 का 0 हो जाएगा एंड 0 जब इस फर्स्ट NOR गेट में आएगा तो यहाँ पे 0 + 0 होगा, रिजल्ट 0 मिलेगा एंड उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप में Qn+1 का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 केस जो है उसमें Qn का वैल्यू जब 0 देंगे तो Qn+1 भी 0 होगा एंड Qn का वैल्यू जब 1 देंगे तो Qn+1 भी 1 मिल रहा है। तो इस स्टेज को नो चेंज स्टेज बोलते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जब 0 1 0 देंगे तो Qn+1 क्या मिलेगा चेक करेंगे। सो S एंड R पर 0 एंड 1 देंगे तो आउटपुट भी सेम होगा, AND गेट में चेंज नहीं होता है एंड Qn पर 0 सप्लाई कर रहे हैं। सो 0 जब इस NOR गेट में आएगा तो यहाँ पर 1 +
जीरो का वैल्यू 1 होगा एंड 1 जब इस नोर गेट में जाएगा तो वहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एंड 1 जो है वो 0 बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बार होता है। सो यहाँ पर जो 0 वैल्यू है वो फर्स्ट नोर गेट में जाएगा, जहाँ पर 0 प्लस 0 का वैल्यू 0 होगा एंड फर्स्ट नोर गेट उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सो 0 का 1 हो जाएगा, मतलब Qn प्लस 1 का वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट करेंगे 0, 1 एंड 1। सो यहाँ पर एंड गेट का आउटपुट भी 0 एंड 1 होगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एंड गेट एंड Qn पर 1 सप्लाई कर रहे हैं जो कि इस सेकेंड नोर गेट में जाएगा, जहाँ पर 1 प्लस 1 1 होगा एंड 1 वैल्यू जब सेकेंड नोर गेट में जाएगा तो वहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एंड 1 का 0 हो जाएगा एंड जो 0 है वो अगेन फर्स्ट नोर गेट में जाएगा, जहाँ पर 0 प्लस 0 का वैल्यू 0 मिलेगा एंड नोर गेट 0 को 1 कर देगा, मतलब Qn प्लस 1 का वैल्यू अगेन 1 होगा। यहाँ पर जो दो नेक्स्ट स्टेज आउटपुट मिला उसको सेट स्टेज बोलेंगे, क्योंकि Qn पर जब 0 एंड 1 सप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज आउटपुट जो है वो दोनों टाइम 1 ही मिला, इसलिए इसको सेट कंडीशन बोलेंगे। सो मैंने 4 टाइम डिफरेंट इनपुट्स दिया एंड उसके अकॉर्डिंग Qn प्लस 1 जनरेट हुआ। सो इसी तरह से आप इन 4 इनपुट्स को भी सप्लाई करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग Qn प्लस 1 जनरेट होगा। सो अनदर 4 इनपुट्स को जब हम सप्लाई करेंगे तो Qn प्लस 1 का वैल्यू होगा 0, 0 एंड 2 टाइम इनवैलिड होगा। लास्ट का 2 आउटपुट इनवैलिड होता है क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप कन्फ्यूज हो जाता है। Qn एंड Qn बार दोनों सेम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसको आप इनपुट देकर चेक कर लेंगे, काफ़ी इजी है। एंड यहाँ पर Qn का वैल्यू 0 एंड 1 रखने पर Qn प्लस 1 2 टाइम 0 मिल रहा है। सो इस कंडीशन को रीसेट बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करना है जिसमें Qn प्लस 1 कैसे जनरेट हो रहा है। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इजीली उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। इसमें R, S एंड Q को याद करने का एक ट्रिक भी है। S का जो कॉलम है उसमें 4 टाइम 0 लिखेंगे, देन 4 टाइम 1 लिखेंगे एंड R का जो कॉलम है 2 टाइम 0 लिखेंगे एंड 2 टाइम 1 लिखेंगे एंड फिर से 2 टाइम 0 लिखेंगे एंड 2 टाइम 1 लिखेंगे एंड Qn वाला जो कॉलम है उसमें एक बार 0 लिखेंगे एंड एक बार 1 लिखेंगे। इस तरह से 8 डिजिट कंप्लीट करेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टेज आउटपुट Qn प्लस 1 है उसको कैसे फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और भी लेक्चर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। आल्सो इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।